ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो द्वितीय प्रकरण है वह तथ्य प्रकरणम, इसमें हम लोग विचार कर रहे 31वीं कारिका हो गई है। इसमें बताया गया कि जैसे अविवेकियों को स्वप्न दिखाई पड़ता है, माया से विपरीत पदार्थों को का ज्ञान होता है, गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरह से वेदांत के विद्वानों के द्वारा यह संपूर्ण विश्व को भी मिथ्या, वैसे ही मिथ्या ही जाना। स्वप्न माया और गंधर्व नगर के समान मिथ्या ही देखा गया है वेदांत के विद्वानों के द्वारा। यह तक हो गया। आगे प्रमाण युक्तिभ्यां द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन, प्रमाण के द्वारा और युक्ति के द्वारा स्वप्न दृष्टांत कर, प्रमाण यानी श्रुति प्रमाण के द्वारा बताया गया, और युक्ति जो है स्वप्न दृष्टांत के द्वारा दृश्यत्व, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, इन हेतुओं के द्वारा द्वैत मिथ्यात्व की सिद्धि कर दी गई। तो द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन, द्वैत मिथ्यात्व की सिद्धि के द्वारा क्या निश्चित हुआ? अद्वैतमेव पारमार्थिकम इति स्थिते, अद्वैत ही पारमार्थिक है ऐसा स्थित निश्चित होने पर निर्धारितम अर्थम संगृह्णाति, निर्धारित अर्थ का संग्रह कर रहे, एक साथ में कथन कर रहे श्लोक नंबर 32 में। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्तिर् न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। परमार्थता विसर्ग को काट देना, विसर्ग की जरूरत नहीं है। परमार्थता ये जो श्लोक है, कारिका है, अवधूतोपनिषद में भी आई है। उपनिषद वाक्य भी, अवधूतोपनिषद का भी वाक्य है ऐसा। इसलिए कहीं श्रुति शब्द से कहा जाएगा तो ये नहीं समझना कि तो कारिका है, तो स्मृति का वाक्य है। अवधूतोपनिषद में यही मंत्र आया है, तो उसी को यहाँ पे उद्धृत किए हैं। न निरोधो न चोत्पत्ति, निरोध यानी प्रलय सत्य है क्या? बोले प्रलय भी सत्य। प्रलय सत्य कैसे कहोगे? हाँ, जब सृष्टि ही संभव नहीं है, रज्जु भी दिखने वाला सर्प है ही नहीं, तो उसका सर्प की मृत्यु, सर्प मर गया, सर्प नष्ट हो गया। अरे था ही नहीं तो कहाँ से नष्ट होगा? मर गया मतलब मरा हुआ तो मिलता है। जैसे युद्ध, दो राजा लोग युद्ध करते हैं, युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में सैनिक जो है मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो उनका शव मिलता है। ऐसा नहीं कि गायब हो गया, जो है सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए। सैनिक कहाँ चले गए, सेनापति कहाँ गया,
कुछ मालूम ही नहीं, ऐसी बात नहीं। वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, युद्ध के मैदान में ही उनका शरीर मिलता है। तो यहाँ पे जब वस्तु है ही नहीं तो उसका प्रलय क्या होगा, नाश क्या होगा। और उत्पत्ति भी कैसे कहोगे, है ही नहीं तो कहाँ से उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति भी सत्य नहीं है, प्रलय भी सत्य नहीं है, उत्पत्ति भी सत्य नहीं है। माया से ही वो भासमान हो रहा था, नहीं हो करके भी भासमान, या ज्ञान की ऐसी महिमा है कि वस्तु विपरीत मालूम पड़ती है। फिर अच्छा तो बंधन में है हम लोग, ये तो मानना पड़ेगा। बोले नहीं, न बद्धो, न जानने से ही बंधन है। नहीं जान रहा है तो कहेगा मैं बंधन में हूँ, वास्तव में बंधन भी सत्य नहीं है। तो न बद्ध होना यह भी एक कल्पना ही है। ज्ञान से बंधन हो रहा है ना, इसलिए वास्तविक बंधन नहीं है। न च साधक, फिर बोले अच्छा साधना तो करूँगा मैं, साधना करके मुक्ति की प्राप्ति करूँगा। बोले नहीं, साधकपना भी सत्य नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से क्या साधक, बंधन जो है अगर वास्तविक होता तो मुक्ति वास्तव कभी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए सब माया से ही सब व्यवहार चल रहा है, अज्ञान दशा में ही सारी साधना चल रही है। वास्तव में पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई साधक भी नहीं है। न मुमुक्षुर न वै मुक्ता, मुमुक्षा तो मानी जाएगी। बोले नहीं, मुमुक्षु होना भी ये कोई पारमार्थिक नहीं है। कल्पित बंधन से मुक्त होना चाहता है तो व्यावहारिक सत्ता में मुमुक्षु कह देंगे। इन पारमार्थिक दृष्टिकोण से एक ही अद्वितीय आत्मा है तो कौन बद्ध कौन मुमुक्षु। इसलिए मुमुक्षु होना यह भी एक कल्पना ही है, इसलिए मुमुक्षु कहना भी ठीक नहीं। नवय मुक्त, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है तो मुक्त की क्या, बद्ध क्या भी नहीं, मुक्त भी नहीं, मुक्त भी नहीं कर सकते। तो ऐसा इत्येषा परमार्थता, यही पारमार्थिक है, यही परमार्थ तत्व है, एक मेवा द्वितीय तत्व है। उसमें कोई प्रलय नहीं, उत्पत्ति नहीं, बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्षा नहीं, केवल अद्वितीय तत्व ही पारमार्थिक है। द्वैत है ही नहीं तो क्या ये सब कैसे कहो, इनको नहीं कहा जा सकता। अब फिर सब संसार का निषेध करने लगे। कई लोग को कहते हैं अच्छा पूरा संसार तो मिथ्या है लेकिन हमारे गुरु जी तो सत्य है। गुरु जी कैसे मिथ्या होंगे, अथवा ये शास्त्र मिथ्या कैसे हो सकता है, भगवान कैसे मिथ्या होंगे। तो बताएंगे नहीं, ये सब जो है गुरु भाव, शिष्य भाव, भगवान, भक्त, ये सब औपाधिक भेद है। उपाधि को लेकर के ये सब कथन किया जाता है, और उपाधि मिथ्या होने से वह भाव भी सत्य नहीं है। तो भगवान भी मिथ्या ही है एक तरह से देखा जाए, वास्तविक तो यही है। वेदांत में इसलिए भगवान भी मिथ्या, भक्त भी मिथ्या, एक अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। तो भगवान को सत्य कहते, बोले वो सच्चिदानंद रूपता को लेकर के सत्य कहते हैं। सच्चिदानंद रूपता को लेकर के तो सभी सत्य ही है, एक ही तो है, सब अनेक नहीं है। इसलिए व्यावहारिक व्यक्ति है जो ज्ञान के योग्य नहीं है, उसके लिए सब कल्पना की गई है। भक्ति, भगवान, सारी कल्पना जो है वो सोपाधिक रूप की कल्पना की गई है, सोपाधिक भी पारमार्थिक नहीं है। देख लीजिए, श्लोकस्य तात्पर्यार्थम आह, श्लोक के तात्पर्य अर्थ को बता रहे प्रकरणेति, प्रकरणार्थोपसंग्रहार्थो अयम श्लोक, प्रकरण के अर्थ का उपसंग्रह करने के लिए, इकट्ठा करके दिखाने के लिए ये श्लोक है। टीका में कोशव प्रकरणार्थस, प्रकरण का वह अर्थ क्या है जिसको आप संग्रह करना चाहते हो। तस्य वा संग्रहे किम सिद्ध्यति, उस प्रकरण के अर्थ का संग्रह कर लेने पर क्या सिद्ध होगा। तदाह, इसी बात को बता रहे, यदेति यदा वितथम द्वैतम आत्मैवैकः परमार्थतः संस तदा इदं निष्पन्नं भवति। जब पूरा द्वैत वितथ है, मिथ्या है, एक आत्मा ही पारमार्थिक है, तदा, तब तो परमार्थ सत्य स्वरूप है। तदा इदम निष्पन्नम भवति, तब यह बात निष्पन्न होती है, सिद्ध होती है।
क्या कि सर्वोयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहारो कर लेना। अविद्या विषय जितना भी लौकिक व्यवहार है, वैदिक व्यवहार है, सब के सब अविद्या का कार्य है। अविद्या विषय एव इति तदा न निरोधः। अज्ञान में ही सब व्यवहार चल रहा है तो निरोध यानी प्रलय भी तब वास्तविक नहीं कर सकते। व्यवहार मात्रष्टिकम, व्यवहार मात्र से अविद्या विषयत्व किम स्यात्। संपूर्ण व्यवहार अविद्या का कार्य है, ऐसा होने पर क्या होगा? इति चेत तदाह, ऐसी आकांक्षा होने पे कह रहे तदा न निरोध, प्रलय जो है उसको सत्य नहीं कर सकते। निरोधनम निरोध प्रलय, निरोध का मतलब होता है प्रलय। उत्पत्ति मतलब जननम, उत्पत्ति जनन होना, जनी प्रादुर्भावे प्रादुर्भाव होना। बद्ध मतलब संसारी, अपने को संसारी मानना, जीव मानना। साधक साधनवान, जो साधना करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा हूँ मैं साधक हूँ, साधन वाले को साधक कहेंगे। और मोक्षस्य मुमुक्ष, साधनवान मोक्षस्य, अन्वय करना, साधनवान मोक्षस्य, मोक्ष का साधनवान, उसी को साधक कहेंगे। और मुमुक्षुर यानी मोचनार्थी, जो मुक्ति को चाहता है, मोचन की कामना करने वाला। और विमुक्तो यानी विमुक्त बंधन, विमुक्त बंधन वाला होना। बोले ये सब संभव, ये सब है ही नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जब उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं है तो बीच वाले सब मिथ्या ही है। बीच वालों को कैसे कहोगे? उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं है तो बीच के जितने विकार आ रहे हैं सब मिथ्या है। उत्पत्ति प्रलयोर अभावात बद्धादयो न संति तेषा परमार्थता। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने से बद्ध मुक्त आदि है ही नहीं, यही परमार्थता है, यही परमार्थ स्वरूप है। तो इसलिए पूर्व में भी एक श्लोक आ चुका है, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा वितथै सदृशा संतो अवितथा इव लक्षिता। टीका में देख लीजिए। उक्तमेव चतुर्थ पादार्थम उत्पत्ति इति, इत्येषा परमार्थता का अर्थ कर दिए। उत्पत्ति और प्रलय जब ही, उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं तो बद्धादि भी नहीं हो सकते हैं, यही परमार्थता है, यही परमार्थ स्वरूप है। उक्तमेव अर्थम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम प्रपंचयति, जिस अर्थ का कथन किया गया उसी अर्थ को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विस्तार कर रहे। कथम इत्यादि न, कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इति उच्यते, उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कैसे कहा जा रहा है? सिद्धांति उत्तर दे रहे, द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत के मिथ्या होने से उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कहा जा रहा है। जैसे सर्प मिथ्या है तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं कर सकती, प्रलय भी नहीं कर सकती, उसका नाश भी नहीं कर सकती, वो केवल भाषित हो रहा था बस। टीका में द्वैता सत्वम श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति, द्वैत असत है, मिथ्या है, इस बात को श्रुति के आधार पर स्पष्ट कर रहे। यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितरम पश्यति, जिस अज्ञान दशा में द्वैत के समान होता है तो सब भेद देखता हुआ अपने से भिन्न को देखता है, अपने को भिन्न मान करके अपने से भिन्न को देखेगा। यह अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। यह नान्यो पश्यति, जो यहाँ पे भेद को देखता है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मृत्यु से मृत्यु की बारंबार प्राप्ति करेगा। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीय, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित एक ही तत्व है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मरूप ही है। इत्यादि नाना श्रुतिभ्यो द्वैतस्य असत्वम सिद्धम, इत्यादि नाना विविध श्रुतियों के द्वारा द्वैत में मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई है। टीका में द्वैतस्य असत्वे कथम उत्पत्ति प्रलयो न स्याताम, द्वैत जब मिथ्या है तो उत्पत्ति प्रलय कैसे नहीं होगा? उत्पत्ति प्रलय तो मान लेना चाहिए ना, आपको थोड़ी बात माननी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी आग्रह कर रहा है।
वही द्वैत को आप मिथ्या मान रहे हैं तो उत्पत्ति प्रलय को तो स्वीकार कर लो। इत्याशंका, इसी आशंका होने पर करे किम द्वैतस्य तो किम वा अद्वैतस्य। सिद्धांति भी पूछ रहा है, थोड़ी सी उसकी बात का भी आदर देते हुए ढीला पड़ना, ये नहीं कि मानना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूँ इसलिए मान ले, ऐसा नहीं। सिद्धांति जो युक्तियों से बता रहा है उसको। एक बात बताओ, उत्पत्ति और प्रलय की आप बात कर रहे हो, ये उत्पत्ति प्रलय किसका होगा ये बताओ पहले। द्वैत का होगा क्या द्वैत का होगा? उत्पत्ति और प्रलय दोनों द्वैत का है क्या द्वैत का है? किंग द्वैतस्य तौ किंग वा अद्वैतस्य। ये जो उत्पत्ति प्रलय है द्वैत का है कि अद्वैत का है? इत्याद्यं विकल्पम दूषयति। अगर द्वैत का कहोगे तो बोले जो है ही नहीं उसकी कैसी उत्पत्ति मानोगे भाई? विकल्प, पहले विकल्प का दूषण दे रहे, सतो ही उत्पत्ति ही प्रलयो वास्यात ना सतः सस विषाण आदे। जो सत वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, उसी की उत्पत्ति होती है, विद्यमान नहीं है। येन केन रूपेण वो है, विद्यमान है, बीज में वृक्ष है, भले सूक्ष्म रूप से है। इसके लिए क्या युक्ति है? तभी तो आप आम्र का वृक्ष उगाने के लिए आम्र का बीज लोगे, कटहल का वृक्ष लगाने के लिए कटहल का बीज लोगे, और अन्य भी केले का बीज करने के लिए केले वाला वो जड़ लगानी पड़ेगी। तो अलग अलग वृक्ष के लिए अलग अलग बीज लेने का यही मतलब है कि कार्य सूक्ष्म रूप से है वहां पे। तो जो सत होता है उसी की उत्पत्ति होती, विद्यमान की उत्पत्ति होती है, असत की कभी उत्पत्ति होती नहीं है। सतो ही उत्पत्ति प्रलयो वा स्यात् ना सतः सस विषाण आदि। असत जो सस विषाण आदि है, कूर्म रोम और भी जो मूषक विषाण, नर विषाण, मनुष्य का सिंह है, मूषक को सिंह, ये सब होते ही नहीं है। इनकी उत्पत्ति और प्रलय कैसे होगा? ऐसे संसार है ही नहीं तो कहाँ से उत्पत्ति और प्रलय? वो है ही नहीं, बिल्कुल जो है देखो अजातवाद बता रहे सीधे, है ही नहीं। एक पारमार्थिक सत्ता ही है, बाकी कुछ नहीं है। फिर अच्छा अद्वैत की उत्पत्ति मान लो, नापि अद्वैतम उत्पद्यते लीयते वा। बोले जो अद्वैत ही है उसकी कहाँ से उत्पत्ति? हो तो पहले से अनादिकाल से है, न तो उत्पन्न होगा न लीन होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति करने वाला कोई है ही नहीं, उसका विनाश करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अद्वैत की भी न उत्पत्ति होती न प्रलय होता है। व्यावहारिक द्वैतांगीकारात। फिर बोले अच्छा ठीक, भाष्य में देखिए आगे दे रहे, पहले भाष्य है अद्वयम च उत्पत्ति प्रलय वच्च इति विप्रतिषिद्धम। अद्वैत भी हो और उत्पत्ति प्रलय वाला हो, ये तो अत्यंत विरुद्ध बात है। अद्वैत भी हो और उत्पत्ति प्रलय वाला भी हो, ये तो अत्यंत विरुद्ध बात है। जैसे को श्लोक आया है ना, यावत जीवम आंग मौनी, जीवन पर्यंत मैं मौनी हूं, कभी मैं बोला ही नहीं। ये व्यक्ति जो है बता रहा है, श्लोक बना के बोल रहा है सबको। ब्रह्मचारी च मे पिता, मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी थे। माता तु मम बंध्यासीत, मेरी माता तो बंध्या थी। और अपुत्रस्य पितामह, दादाजी को पुत्र ही नहीं हुआ। इस तरह से जैसे ये बात जो है अत्यंत विरुद्ध है, ऐसे अद्वैत भी हो और उत्पत्ति प्रलय वाला हो वह अद्वैत, ये विरुद्ध बात है। तो फिर अद्वैत, ये द्वैत आया कहाँ से? अब टीका में दे रहे हैं, व्यावहारिक द्वैता अंगीकारा तस्य उत्पत्ति प्रलय इत्याशंक्या। पूर्व पक्षी को भी थोड़ा सा नॉलेज है, तीन विकल्प, तीन सत्ता वो भी मानता है। तो भाई तीन सत्ता होती है ना, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। तो व्यावहारिक द्वैत को माना गया है, उसी व्यावहारिक द्वैत की उत्पत्ति और प्रलय मान लो। ऐसी आशंका होने पर करे यस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार, जो द्वैत संव्यवहार होता है, व्यावहारिक द्वैत है, स रज्जु सर्वत सर्पवत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित।
जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है, ऐसे ही आत्मा में प्राणादि स्वरूप जो द्वैत संव्यवहार की कल्पना हो जाती है, तो कल्पित है। कल्पित की उत्पत्ति नहीं, बस भ्रांति से दिखाई पड़ेगा, उसकी कोई उत्पत्ति थोड़ी होती है। क्योंकि उत्पत्ति अगर मानोगे तो फिर नाश भी मानना पड़ेगा। कहाँ से रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ है, तो मरा हुआ दिखना चाहिए, फिर मरा हुआ तो कभी नहीं दिखता ना। इसलिए अत्यंत निष्ठा से विचार किया जाए तो बिल्कुल तुच्छ के समान ही, वंध्यापुत्र के समान ही है जगत, ये मालूम पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ये कहते नहीं भाई व्यावहारिक सत्ता मान लो, लेकिन ये देखा, ये बता दिए कि भाई जब है ही नहीं, वो केवल भासमान हो रहा है ना। यद असद भासमानम च मिथ्या स्वप्न गजादिवत, पंचदशी में जो कह दी, असद हो करके भासमान हो रहा है, स्वप्न गजादि के समान वह मिथ्या है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, ऐसे ही आत्मा में प्राणादि स्वरूप द्वैत भी कल्पित है। इसी उत्तम, इस बात को तो हम कह चुके हैं, पहले बताया जा चुका है। टीका में देख लीजिए, विमतस जगत विमतः संसार द्वैत संव्यवहार तत्वतो नोत्पत्ति प्रलयवान, तात्विक रूप से उत्पत्ति प्रलयवान नहीं है। क्यों? कल्पितत्वात्, कल्पित होने से रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के समान। इत्यत्र दृष्टांता सिद्धिम आशंक्य, इस विषय में वो कहे कि दृष्टांत तो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो अब सिद्धांती उसको विकल्प करके पूछ रहा है, एक बात बताओ। क्योंकि वो मानता है कि रज्जु में सर्प की उत्पत्ति होती है, इसलिए आपने जो रज्जु सर्प दृष्टांत दिया ना, यत्र यत्र कल्पितत्वम तत्र तत्र उत्पत्ति प्रलयवत्वा भाव साध्य है। तो पूर्व पक्षी कहता है, वो तो सोच रहा है कि वो रज्जु में तो सर्प उत्पन्न होता है, तो कल्पितत्व होने पर भी उत्पत्ति प्रलय वत्वा भाव नहीं, बल्कि उत्पत्ति प्रलय है, इसलिए दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पा रही। दृष्टांत मतलब जहां हेतु रहे साध्य भी रहे, और आपका जो दृष्टांत है रज्जु सर्प, उसमें हेतु तो रह रहा है किंतु साध्य नहीं रह रहा है, इसलिए आपके दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पा रही है। इत्यत्र दृष्टांता सिद्धि आशंक्य, यहाँ पे दृष्टांत की असिद्धि की आशंका करके इसका समाधान दे रहे हैं कि रज्जु सर्पस्य रज्ज्वाम उत्पत्ति प्रलयो मनसिवा। सिद्धांति पूछ रहा है, अच्छा एक बात बताओ, रज्जु सर्प की उत्पत्ति रज्जु में होती है कि और मन में होती है? बताओ। उत्पत्ति और प्रलय, रज्जु में जो सर्प दिख रहा है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? उत्पत्ति और प्रलय कहाँ होता है उसका? रज्जु में होता है कि मन में होता है कि दोनों में होता है? तीन विकल्प कर दी। रज्जु सर्प की उत्पत्ति और प्रलय रज्जु में है कि मन में है अथवा दोनों में है? इति विकल्प्य प्रथमम प्रत्याह, इस तरह से विकल्प करके प्रथम पक्ष का निराकरण कर रहे। नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वांग प्रलय उत्पत्तिर्वा। बोले जो मन की विकल्पना है, मन का परिणाम रूप है ना रज्जु सर्पादि, उसकी रज्जु में उत्पत्ति होती है क्या? जब मन की कल्पना है तो रज्जु में उत्पत्ति कैसे कहोगे भाई? अगर रज्जु में उत्पत्ति होती तो केवल आपको नहीं बल्कि सबको दिखना चाहिए। अब हाँ, केवल हमें नहीं दिखना चाहिए, जिस व्यक्ति को भ्रांति होती उसी को दिखता है। अगर बाह्य वस्तु होती तो सर्वसाधारण हो जाता, सबको दिखाई पड़ता। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वहां रज्जु में उत्पन्न हुआ है, वो हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। इसलिए रज्जु में तो उत्पत्ति नहीं है। प्रथमम प्रत्याह, तो रज्जु में तो उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा। मन की विकल्पना रूपी जो रज्जु सर्पादि स्वरूप मन की विकल्पना है, उसकी रज्जु में प्रलय अथवा उत्पत्ति हो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मन की कल्पना है। क्योंकि अगर रज्जु में उत्पत्ति होती तो टीका में देखो दे रहे, रज्जुम पश्यताम सर्वेशाम उपलब्धि प्रसंगाद इत्यर्थ। रज्जु को देखने वाले
सभी लोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए था। सभी को ज्ञान होता है क्या? इसलिए रज्जु में वो तो उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर बोले अच्छा मन में ही उत्पत्ति मान लो। द्वितीयम दूषयति न च मनसी रज्जु सर्पस उत्पत्ति ही प्रलयो वा। मन में रज्जु सर्प की उत्पत्ति हो जाएगी अथवा प्रलय होगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका ज्ञान तो बाहर हो रहा है। ज्ञान बाहर हो रहा है और उत्पत्ति अंदर हो रही है, ऐसा कैसे कहोगे? मन में भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहिरुपलब्धि विरोधात। मन में उत्पन्न होता तो बाहर उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। उपलब्धि बाहर हो रही, मन में कैसे उत्पन्न मानोगे? तृतीयम निरस्यति, तृतीय पक्ष का निराश करे। अच्छा दोनों में मान लो। न च उभय तो वा, दोनों जगह वो उत्पत्ति मान लो। बोले एक चीज की दो आधार तो नहीं होते हैं। एक चीज का दो आधार होता है क्या? दो आधार नहीं हो सकते हैं। न च उभय तो वा, टीका में दे रहे उभय तो मनोरज्जु लक्षणे न रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति प्रलय युक्तौ। मन और रज्जु स्वरूप दो धर्मी में उत्पत्ति रज्जु सर्प एक ही है, दो जगह उत्पन्न हो रहा है। उत्पत्ति प्रलय दो जगह मानना युक्त नहीं, क्योंकि द्वयाधारत्वानुपलम्भाद इत्यर्थ। दो आधार की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए दो नहीं मान सकते हो। रज्जु सर्पवद द्वैतस्य मानसत्वा विशेषात्। रज्जु सर्प के समान द्वैत भी मानस है, मानसत्व आता है इसमें। मनस पूर्ण रूपता है। मानसत्व समान होने से न तत्वतो जन्म विनाशो दर्शयितुम शक्यो। तात्विक रूप से जन्म और विनाश को नहीं दिखा सकते हो। इति दाष्टान्तिका माह। तो जैसे वहां बताए मानस होने से न तो बाहर होगा, न अंदर होगा, न दोनों जगह होगा। इसी तरह से द्वैत हमारे मन में ही है। मन में अंदर हो मान रहे हैं ना। मन में है तो अंदर तो मान रहे हैं ना। हाँ, तो इसीलिए जैसे वहां देखो मन में है लेकिन दिख रहा है बाहर, तो इसलिए वो है वास्तव में न उत्पत्ति हुई न प्रलय हुआ, क्योंकि बाहर दिख रहा है। तो मन उसका आधार कैसे कहोगे? और वहां उत्पन्न हुआ है तो सबको दिखना चाहिए। ऐसे द्वैत अगर बाहर उत्पन्न हुआ है तो सबको एक जैसा मालूम पड़ना चाहिए। सबको एक जैसा नहीं मालूम पड़ा है। किसी को संसार सुखात्मक मालूम पड़ रहा है, किसी को दुखात्मक मालूम पड़ रहा है। हाँ, कोई जो है प्रसन्न हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई मोहित हो गया है। एक ही चीज से किसी को प्रसन्नता मिलेगी, किसी को दुख मिल रहा है, और कोई एकदम जो है न्यूट्रल है एकदम। हाँ, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो एक चीज अगर बाहर होती तो बाहर वाला जो है वो सबको एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन इस सब की अपने अपने मन की कल्पना है। तभी तो मन से कहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा कहे मुझे अच्छा लगता है, तीसरा कहे मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं इसको लेके करूँगा क्या। तो ये अपने अपने मन की कल्पना है, लेकिन उपलब्धि बाहर हो रही है। तो न मन में है न बाहर है, यही सिद्ध हो रहा है। इसलिए मिथ्या है, असत के समान है। नौ च उभयतो वा तथा मानसत्वा विशेषात द्वैतस्य। तो जैसे रज्जु सर्प जो है मन का स्फुरण मात्र है, इसलिए वह वास्तव में नहीं है, ऐसे द्वैत भी केवल मन की ही कल्पना है, इसलिए वास्तविक नहीं है, उसको पारमार्थिक नहीं कह सकते। ठीक है, में रज्जु सर्पवत द्वैतस्य मानसत्वा विशेषात। मन की स्फुरण रूपता विशेष समान है, विशेष है, इसलिए न तत्वतो जन्म विनाशो दर्शयितुम शक्यो। तात्विक रूप से जगत का जन्म और तात्विक रूप से विनाश नहीं दिखाया जा सकता। इति दाष्टान्तिकमः तथा मानसत्वा विशेषात द्वैतस्य। भाष्य में नहीं नियते मनसी सुसुप्ते वा द्वैतम गृह्यते। मानसत्व विशेष मानसत्व समान कैसे है? क्योंकि जब मन नियत हो गया, समाधि से मन जब निरुद्ध होता है तो
द्वैत का ग्रहण नहीं होता। जब तक मन का स्फुरण चल रहा है तब तक द्वैत का ग्रहण होता है। मन लीन हो गया तो द्वैत का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मन की कल्पना है। अथवा गहरी निद्रा में चले गए, समाधि में चले गए अथवा गहरी निद्रा में चले गए तो द्वैत का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए मन की कल्पना मात्र है। टीका में द्वैतस्य न कुतश्चित् तात्विको जन्म विनाशो इति शेष। किसी भी हेतु से द्वैत के तात्विक जन्म विनाश को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मन के समाहित होने पर अथवा सुषुप्ति दशा में जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता है। मानसत्वा सिद्धि आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, द्वैत को मानस कैसे कहोगे, मानसत्व की सिद्धि नहीं हो पा रही, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे अतो मनो विकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। मन की विकल्पना मात्र है द्वैत, क्योंकि मन के समाधि में चले जाने पर अथवा सुषुप्ति में चले जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता है। अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। मन की कल्पना मात्र है द्वैत, ये सिद्ध हो गया। टीका में देखिए न च मनोद्वैत से दर्शन मात्र निमित्तम इति युक्तम ब्रह्म सिद्ध से अज्ञात सत्तायांग प्रमाणाभावात्। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, मन तो द्वैत के दर्शन मात्र में निमित्त है, लेकिन द्वैत तो है ही। जैसे रूप के दर्शन मात्र में चक्षु निमित्त है, रूप तो है ही, चक्षु से केवल उसका ज्ञान होता है, नहीं कि चक्षु से वो उसकी उत्पत्ति प्रलय होगी। पूर्व पक्षी ये कह रहा है। पूर्व पक्षी कहेगा देखिए भाई, जैसे रूप होता है तो हमारे पास चक्षु है तो दिखाई पड़ेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो चक्षु तो केवल दर्शन मात्र में निमित्त है, उत्पत्ति में निमित्त नहीं है रूप के। ऐसे ही मन केवल उसके ज्ञान का निमित्त है, मन उत्पत्ति में निमित्त नहीं बनेगा। तो सिद्धांति करा इति न च युक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सिद्धस्य अज्ञात सत्तायांग प्रमाणाभावात्। बोले जो ब्रह्म सिद्ध है ना, रूप आदि देखो तो व्यावहारिक मानते हैं, दृष्टांत तो व्यावहारिक दे रहा है। रूप आदि जो है वो व्यावहारिक है, इसलिए वो जब हमें ज्ञान नहीं हो रहा है तब भी रूप आदि है, लेकिन भ्रांति का पदार्थ कभी भी होगा वो ज्ञात ही रहेगा। जैसे आपको सुख दुख होगा हमेशा ज्ञात ही रहेगा, अज्ञात सुख के होने में कोई प्रमाण नहीं है। बोले मुझे बड़ा सुख हुआ लेकिन पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता। जो साक्षी केवल साक्षी भाष्य होते हैं ना, उनकी अज्ञात सत्ता नहीं मानी जाती। इस भ्रांति का पदार्थ जो है साक्षी भाष्य है, उसकी अज्ञात सत्ता नहीं मानी जाती। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उत्पत्ति हो गई, मन से कभी दर्शन होगा कभी दर्शन नहीं होगा, ये बात नहीं। बल्कि मन जिस काल में ज्ञान हो रहा है उसी काल में है। रज्जु में सर्प जिस काल में ज्ञान हो रहा है उसी काल में उसकी सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता। तो ब्रह्म सिद्ध की अज्ञात सत्ता होने में प्रमाण नहीं है, इसलिए दर्शन मात्र में मन निमित्त नहीं बल्कि कल्पना में ही निमित्त है। इति अभिप्रेत्य प्रकृतम उपसंहरत। इसी अभिप्राय से प्रकृत प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं। तस्मादिति तस्मात् सूक्तम द्वैतस्य असत्वात् निरोधादि अभावः परमार्थता इति। इसलिए ठीक ही कहा गया, द्वैत के मिथ्या होने से निरोधादि प्रलय आदि संभव ही नहीं है, यही परमार्थ है। प्रलय आदि है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं द्वैत। ये जो ठीक ही कहा गया, कारिका में सही कहा गया। निरोधाद्य भावस्य परमार्थत्वे, निरोधादि का भाव यदि पारमार्थिक है तो तत्रैव शास्त्र व्यवहारात व्यापारात। बोले जो पारमार्थिक चीज है उसी को तो शास्त्र बताएगा। शास्त्र क्या इधर उधर की बातें बताएगा, वो पारमार्थिक चीज को बताता है। तो निरोधादि का भाव ही अगर पारमार्थिक है तब तो शास्त्र को यही बताना चाहिए, क्या है, प्रलय नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, हर जगह यही कहना चाहिए। अद्वैत तत्व की क्यों चर्चा करते हैं, तो महावाक्य से एकता को क्यों बताते हैं बताओ। क्योंकि आप तो बता दिए कि निरोध प्रलय का भाव पारमार्थिक है, उत्पत्ति का भाव पारमार्थिक है,
बंधन का अभाव पारमार्थिक है। जब अभाव 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 ही पारमार्थिक है तो अद्वैत को क्यों बताता है शास्त्र? निरोधाद्य भावस्य परमार्थत्वे तत्रैव शास्त्र व्यापारात्। निरोधादि के अभाव को पारमार्थिक मानने पर तो उसी में शास्त्र का व्यापार होगा, शास्त्र उसी का निरूपण करना चाहिए। तब तो अद्वैते तद अव्यापारात्, अद्वैत में तो उसका व्यापार नहीं होगा, निरूपण अद्वैत का नहीं करेगा। तब तो अभाव बोधने व्यापृतस्य भाव बोधने व्यापार विरोधात्। जो अभाव को बताने में लगा हुआ है, भाव के बोधन में तो व्यापार नहीं होगा, उसका व्यापार विरुद्ध है। इसलिए अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तम, अद्वैत अप्रामाणिक प्राप्त हो गया, अद्वैत अप्रामाणिक है इति शंकते, ये शंका कर रहे यदि एवं द्वैता भावे शास्त्र व्यापारो नाद्वैते विरोधात्। यदि आपने ये कह दिया कि सभी श्रुतियों का तात्पर्य अभाव के बोधन में है, तब तो ये प्रथम अध्याय जो अद्वैत को बताने में आया ना, वो तो व्यर्थ हो गया, प्रथम अध्याय पूरा बेकार हो गया। क्योंकि श्रुतियों का तात्पर्य अभाव बोधन में ही है, तो भाव अद्वैत को क्यों बता रहे फिर? तो अद्वैता भावे शास्त्र व्यापारो नाद्वैते, अद्वैत में नहीं हो सकता है क्योंकि विरोध है, विरोधात्। ये पारमार्थिक तो सभी का अभाव बता दिए, प्रलय का अभाव, उत्पत्ति का भाव, बंधन का भाव, मुमुक्षा का भाव, इन्हीं को पारमार्थिक कह रहे, तो अद्वैत का क्यों प्रतिपादन किया? तथा च सती, टीका में, अद्वैतस्य प्रामाणिकत्वा भावे किम स्यात्। अद्वैत प्रामाणिक नहीं है, अभाव ही प्रामाणिक है, तो क्या होगा? ऐसी आशंका होने पर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, तथा च सती अद्वैतस्य वस्तुत्वे प्रमाणाभावात्। अद्वैत के वस्तु पारमार्थिक होने में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण का भाव हो जाने से शून्यवाद प्रसंगो, शून्यवाद की आपत्ति आएगी। द्वैतस्य च अभावात्, द्वैत भी नहीं अद्वैत भी नहीं, अभाव 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 सब बता रहे हो। तब तो ये बौद्ध वाले आके खड़े हो गए, भाई हमारा मत आ गया, हमारे जो है द्वैत के बौद्ध वाले आचार्य खड़े हो जाएंगे तुरंत, हमारा मत आ गया, हमारा टाइम आ गया। तो ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति करा न, ऐसा मत कहो भाई। टीका में देख लीजिए, अद्वैतस्य अप्रामाणिकत्वेपि कुतः शून्यवादो। अद्वैत के प्रामाणिक होने पर शून्यवाद कहाँ से होगा? क्योंकि द्वैत तो है ही ना। अद्वैत के अप्रामाणिक होने पर शून्यवाद कहाँ से होगा? वो तो द्वैत तो है, अद्वैत को अप्रामाणिक कह रहे हैं ना, शून्यवाद कहाँ से होगा? द्वैत से सत्वाद इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर करें। द्वैत का भी तो अभाव आपने कह दिया, उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं, बंधन नहीं, मुमुक्षा नहीं, द्वैत का भी अभाव बोल रहे, अद्वैत का भी अभाव बोल रहे, यानी अभाव ही पारमार्थिक है, शून्यवाद आ गया द्वैत से। ना प्रामाणिक शून्यवादो युक्तो, अप्रामाणिक शून्यवाद को मान लेना ठीक नहीं। सिद्धांती भूमिका बना रहा है कि देखिए, अब शून्यवाद अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक शून्यवाद को मानना युक्त नहीं है। यथा रज्ज्वाम आरोपित सर्पादे रज्जुर अधिष्ठान, रज्जु में आरोपित है सर्पादि, उसका अधिष्ठान रज्जु है। नए निरधिष्ठानो ब्रह्मो अस्ति, सर्प नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रज्जु भी नहीं है, रज्जु तो है ना। तो क्योंकि अधिष्ठान से रहित भ्रांति नहीं होती, कोई भी भ्रांति होती अधिष्ठान में ही होती। नए निरधिष्ठानो ब्रह्मो अस्ति, अधिष्ठान से रहित भ्रांति होती नहीं है। तथा द्वैत कल्पनाया निरधिष्ठानत्वा योगा, द्वैत भी कल्पित है, बिना अधिष्ठान के तो होगा नहीं, इसलिए तद अधिष्ठानत्वेन अद्वैतम आस्थेयम, उस द्वैत के अधिष्ठान रूप से अद्वैत को मान लेना पड़ेगा। इति ओंकार प्रकरणे परिहृतम एतच्चोद्यम, ओंकार प्रकरण में इसलिए अद्वैत का पूर्ण रूप से निरूपण हुआ है, अधिष्ठान रूप से कथन किया गया है। इस शंका का परिहार तो वहाँ पे किया जा चुका, इसको वहाँ भी बताए थे। इसलिए परिहृतम एतच्चोद्यम कथम उद्भावय ऐसी, जिस शंका का समाधान पहले कर दिए है तो उसको क्यों दोबारा उठा रहे हो? शून्यवाद का तो वहाँ खंडन कर चुके हैं,
इति सिद्धांतवादी इस तरह से सिद्धांतवादी उत्तर दे रहा है, न ऐसा मत कहो। रज्जु सर्पादि विकल्पनाया निरास्पदत्वानुपत्ति। रज्जु सर्पादि जो विकल्पना है वह निरास्पद नहीं हो सकता, अधिष्ठान से रहित नहीं हो सकता है। निरास्पदत्वानुपत्ति, निरास्पदत्व उसमें संभव नहीं है। इति प्रत्युक्तम, इस तरह से वहाँ खंडन कर चुके हम। कथम उज्जीवयसि, दोबारा क्यों जो है उस शंका को उठा रहे हो, जब हम उसको का समाधान कर चुके हैं। बड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ रहे हो, दोबारा क्यों उसको शंका को उठा रहे हो, इसको हम बता चुके हैं ना, इसलिए इसका ये कथन आपका ठीक नहीं है। इत्याह, टीका में, तत्र शून्यवादी स्वमतानुसारेण दृष्टांता संप्रतिपत्त्या चोदयसि। अब सिद्धांती जो है अपने मत के अनुसार दृष्टांत को नहीं मान करके शंका कर रहा है। तो बोले, वो कहे भाई रज्जु भी तो आपके मत में मिथ्या है, आप रज्जु को अधिष्ठान मान रहे हो, सत्य मान रहे हो, तो रज्जु भी तो आपके मत में मिथ्या है। इस तरह से दृष्टांत को नहीं स्वीकार करके शंका कर रहा है। आह, रज्जुरपि सर्प विकल्प से आस्पद भूता विकल्पित इति दृष्टांतानुपत्ति। अरे जिस रज्जु को आप उदाहरण दे रहे हो, अधिष्ठान रूप से बता रहे हो, जो कि सर्प विकल्प का अधिष्ठान है, वो भी तो विकल्पित ही है, आरोपित ही है। इसलिए उसको कैसे दृष्टांत दे रहे हो? सत्य को दृष्टांत देना पड़ेगा ना। सत्य को दृष्टांत दो, मिथ्या को क्यों दृष्टांत दे रहे हो? वो दृष्टांत नहीं बन सकती है रज्जु। इस तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है। अब इसका उत्तर देंगे हम लोग, कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय